और ईरान जंग पर जर्मन चांसलर का दावा सामने आया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल है। 1 महीने की जंग में ऐसे संकेत नहीं दिख रहे। इतिहास में भी ऐसी कोशिश गलत साबित हुई है। मर्ज ने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया है। तो देखिए, जर्मनी से यह ऐलान सामने आया है, ईरान में ट्रंप नाकाम। क्या ये मर्ज संकेत दे रहे हैं? जरा गौर करते हैं उनके बयान और उसके अर्थ पर। मर्ज का सवाल क्या है? क्या सच में अमेरिका का लक्ष्य ईरान में रेजिम चेंज करना है? पहला सवाल तो यही उठता है उनके बयानों में। मर्ज का जवाब क्या है? अगर ये टारगेट है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे हासिल कर पाएंगे। इतिहास में ज्यादातर मामलों में ऐसी कोशिश गलत साबित हुई है। एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में लंबी जंग के बाद भी रेजिम चेंज स्थायी नहीं रहा। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जल्दी से देखते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। यूएस ने तालिबान के खिलाफ 2001 से लेकर 2021 तक जंग लड़ी। अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका को 2460 सैनिकों का नुकसान हुआ। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका खाली हाथ लौटा और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का शासन वापस आ चुका है। 20 सालों की मेहनत, इतने सारे सैनिकों की कुर्बानियां, और वो सब अंत में बेकार साबित हुआ है। ये एक बड़ा प्रमाण है पिछले 2 दशक में। और जर्मन चांसलर मर्ज को राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब भी आया है। ईरान में पहले ही सत्ता बदल चुकी है, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमें नहीं पता उनका नेता कौन है, ये ट्रंप का जवाब है। और जेके त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी सर, ऑस्ट्रिच को लेकर हमारे यहां कहावत तो है ही। क्या ट्रंप का जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है वो वही है? मतलब वो देखना नहीं चाहते। मर्ज दिखा रहे हैं कि देखिए भाई, 2 दशक में लगभग 2500 सैनिकों की मौत और 4 से 5 ट्रिलियन खर्चा करके हमने हासिल कुछ नहीं किया। देखिए, ट्रंप जो है बहुत ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी और सनकी हैं, और मैं थोड़ा हार्श वर्ड इस्तेमाल करूं तो थोड़े बेवकूफ़ भी हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ सत्ता बदल चुकी है, तो सत्ता से उनका क्या मतलब है कि 1, 2, 4, 5, 6 कुछ लोगों को मार देने से सत्ता बदल जाएगी? तो ठीक है, ये सत्ता का सिस्टम जो है वो नहीं बदला है, जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है वो तो नहीं बदली है। अब ईरान पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही कट्टर हो गया, ज़्यादा ही खूंखार हो गया है, तो सत्ता कहाँ बदली है? हाँ, अब वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आँख डाल के ये सोचें कि हाँ सत्ता बदल गई, सब ठीक हो गया है, तो ये फिर उनकी समस्या है। हर्ष सही कह रहे हैं कि अगर 1 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, और देखिए अमेरिका के पेंटागन की ही एक रिपोर्ट है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि 1 महीने में अभी ईरान के असलहा और बारूद वगैरह का सिर्फ 1/3 ख़त्म हो पाया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि डंडा चलने का भय जितना काम करता है, डंडा चलना उतना काम नहीं करता? क्या ये वही हो गया है? जंग, लड़ाई, हमला करने का भय जितना काम कर रहा था, इस हमले ने उतना काम नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ट्रंप ये करके तो बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने ये भय दिखाया था ईरान को कि हाँ हम हमला करके तबाह कर देंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हाँ हम होर्मुज़ खोल देंगे, 10 दिन का हम टाइम देते हैं। ये टाइम क्यों? नहीं, ठीक है, वो तो बहुत सारे बयान हर रोज देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अटैक का जो खतरा हमेशा होता था कि हम बर्बाद कर देंगे, वो कर दिया है। और ईरान को समझ में आ गया है कि इससे वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो वो करना चाहते थे या जो सोचते थे। और देखिए, इस बीच बहरीन में विध्वंसक हमले की तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें एक बार दिखाएं, फिर वापस लौटते हैं आपके पास। और देखिए, मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। यूएस विमानों ने हमले को रोकने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीर। तो यूएस के फाइटर जेट्स ने इस हमले को रोकने की कोशिश की। बहरीन में यह हमला हुआ है, मिसाइल और ड्रोन से अटैक, जिनको रोकने के लिए यूएस के फाइटर जेट्स उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। और ईरान के बोरू जेर्द में भीषण अटैक हुआ। अमेरिका इजरायल ने हमला किया है। हमले के बाद धुआं इलाका हो गया। और तेल अवीव पर ईरान की बारूदी बौछार, अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल का हमला। तेल अवीव पर आसमान से बरसे अंगारे, क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही का दम।
और वही लेबनान के बेरूत में इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक। जी हां, बमबारी से दक्षिणी बेरूत में तबाही मची है। रिहायशी क्षेत्र में आईडीएफ ने गिराए बम। दूर दूर तक दिखा धूल और धुएं का गुबार। और हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक उड़ाया। दक्षिणी लेबनान में मार्कवा टैंक ध्वस्त हुआ है। दीर सिरयाने शहर में आमने सामने की जंग।